Welcome viewers, welcome to my YouTube channel Real Time Education. So today's our topic is quadratic formula. आज हम जानेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है वो इस तरह से है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या नहीं तो जनरल फॉर्म कहलाता है। और जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है उस फॉर्मूला को कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरह से होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला को कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फॉर्मूला है जिसे हम कह रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें ये जो पार्ट है दिस पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं, इस पार्ट में देखिए स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस क्वांटिटी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल लेटर डी ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। अब इसमें ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ही ये तय करता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो किस बेसिस पे ये होता है ये अब हम हमको बताने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें अगर d का वैल्यू इफ d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 से बराबर हो या 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, उस स्थिति में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स होता है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has
रियल रूट्स, जिसको आप कह सकते हैं 2 रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रियल रूट्स होता है। अब इसमें 2 पार्ट हो गया है। पहला पार्ट, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has 2 distinct रियल रूट्स। जब डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 अलग अलग रियल रूट्स होगा। अलग अलग यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और दूसरा, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 इक्वल रूट्स होगा। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has 2 equal रियल रूट्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो किन कंडीशंस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स होता है। तो रियल रूट्स तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू या तो 0 से बड़ा हो या नहीं तो 0 के बराबर हो। अगर 0 से बड़ा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 अलग अलग रियल रूट्स होगा, और अगर 0 के बराबर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा हो, 0 से छोटा होने का मतलब कि निगेटिव में हो, उसका वैल्यू जो है निगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इफ d इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू 0 से छोटा हो तो ऐसी स्थिति में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट्स नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू d अगर 0 से छोटा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका हम रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डिस्क्रिमिनेंट को लेकर के मैंने आज जो वीडियो बनाया है, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।